इस वीडियो में मैं बात करूंगा रॉयल रंबल 2024 के टॉप 10 ऐसे विनर्स के बारे में कि वो इस साल का यानी अगले साल 2024 का जो रॉयल रंबल है वो जीत सकते हैं। तो वो कौन कौन से नाम है उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कितने परसेंट किस सुपरस्टार के चांसेस है, उस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो इस टॉप 10 सुपरस्टार की लिस्ट में नंबर 10 पर मैंने रखा हुआ है जिसका अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है, लेकिन उसका रिटर्न हो सकता है रॉयल रंबल के अंदर और इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी भी है। तो नंबर 10 पर जिस सुपरस्टार को मैंने रखा हुआ है वो है बिग ई। तो बिग ई जो है वो आके रॉयल रंबल को जीत सकते हैं। तो उसके जीतने का कितना परसेंट चांस है, क्योंकि जब भी कोई सुपरस्टार तगड़ा होता है वो रिटर्न करता है तो ऐसे में उसकी जो जीतने के परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में उसके जीतने के कितने परसेंट चांस है कि वो जीत सकते हैं साल 2024 का रॉयल रंबल मैच। तो उसके जीतने के चांसेस है 15%, यानी 15% चांसेस है कि जो बिग ई है वो रॉयल रंबल को जीत सकते हैं। नंबर 9 पर जिस सुपरस्टार को मैंने रखा हुआ है वो है सोलो सिक्वाय। तो सोलो सिक्वाय जो है वो भी एक नाम है जो कि इस साल का जो यानी अगले साल 2024 का रॉयल रंबल है उसको जीत सकते हैं और वो काफ़ी अच्छे तरीके से WWE को बुक करते हुए आ रही है और साथ ही में जो सोलो सिक्वाय है वो काफ़ी तगड़े भी है। तो ऐसे में उसके जीतने के कितने परसेंट चांसेस है, तो ऐसे में जो सोलो सिक्वाय है उसके जीतने के चांसेस 25% है कि वो 2024 के रॉयल रंबल में जीत सकते हैं। तो 25% चांसेस है कि जो सोलो सिक्वाय है वो रॉयल रंबल जीत सकते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 8 पर जिस सुपरस्टार को मैंने रखा हुआ है वो है ड्रू मैकिंटायर। तो ड्रू मैकिंटायर का इस समय हील ट्रांजैक्शन हुआ है क्योंकि WWE ने उसका हील टर्न किया है। तो ऐसे में वो उसके भी काफ़ी अच्छे खासे चांसेस बन रहे हैं कि वो अगले साल यानी 2024 का जो रॉयल रंबल है वो जीत सकते हैं। तो उसके कितने परसेंट चांसेस है, तो उसके चांसेस है 35 या 40% भी आप लोग कह सकते हो कि उसके चांसेस है कि वो अगले साल 2024 का रॉयल रंबल मैच जीत सकते हैं, क्योंकि उसका WWE ने काफ़ी तगड़ा हील टर्न किया है। तो ऐसे में उसके भी अच्छे खासे चांसेस बन रहे हैं। नंबर 7 पर जो सुपरस्टार है वो कोई और नहीं बल्कि द बीस्ट एंड कॉर्नेट ब्रॉक लेसनर है। तो ब्रॉक लेसनर के कितने परसेंट चांसेस है, क्योंकि वो अभी तक गायब है। तो ऐसे में अगर वो रिटर्न करता है तो ऐसे में या तो वो स्टार्टिंग में करेगा या उसका तो कोई सिंगल मैच होगा रॉयल रंबल में, लेकिन उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। तो अगर सिंगल मैच नहीं होगा तो सीधा उसको रॉयल रंबल मैच में WWE डाल सकती है। तो ऐसे में उसके कितने परसेंट चांसेस है कि वो जीत सकते हैं, तो उसके जो चांसेस है वो भी 40% ही मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वो जीत सकते हैं। 40% 100 आउट ऑफ 100 यानी 40% चांसेस है कि वो रॉयल रंबल को जीत सकते हैं। तो आप लोग अपनी परसेंटेज भी साथ ही में नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और आप लोगों को क्या लगता है कि इस साल का जो रॉयल रंबल है यानी अगले साल का वो कौन जीतेगा। इसके बाद नंबर 6 पर जिस सुपरस्टार का नाम है वो उसने भी अभी अभी अपना रिटर्न किया है और वो कोई और नहीं बल्कि द वाइपर रैंडी ऑर्टन होने वाले हैं। तो रैंडी ऑर्टन एक तो अगर रोमन रेंस के साथ वो मैच में होंगे तो फिर तो रॉयल रंबल में उसके उतरने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन अगर रॉयल रंबल में उतरता है तो फिर उसके जीतने के अच्छे खासे चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बता दूं कि द वाइपर रैंडी ऑर्टन के जीतने के कितने परसेंट चांसेस है, तो उसके 45% चांसेस है कि वो अगले साल 2024 का रॉयल रंबल जीत सकते हैं। तो 50% चांस के ऊपर 45% चांस के ऊपर हम लोग रखेंगे द वाइपर रैंडी ऑर्टन को। तो आप लोग भी अपनी परसेंटेज नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद नंबर 5 पर जिस सुपरस्टार को मैंने रखा हुआ है वो आएगा नहीं आएगा उसके ऊपर कोई भी जो कंफर्मेशन है वो नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो फिर 100% चांसेस है कि वो जीतेगा, लेकिन अगर नहीं आएगा तब भी हम पॉसिबिलिटी को ऑन रखते हैं। तो नंबर 5 पर जो सुपरस्टार है वो है द पीपल चैम्प्स द रॉक। तो द रॉक भी अगर आते हैं तो ऐसे में उसके फिर जीतने के चांसेस अच्छे खासे हो जाएंगे, लेकिन अगर उसका जो रूमर्स वगैरह आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर रॉक के जीतने के कितने परसेंट चांसेस है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि द रॉक के अगर रूमर्स वगैरह चलती है रॉयल रंबल के अराउंड के वो आ सकते हैं नहीं आ सकते पिछले साल की तरह,
तो ऐसे में उसके बावजूद रॉक के कितने परसेंट चांसेस होंगे जीतने के, तो ऐसे में मैं आप लोगों को बता दूं कि द रॉक के अगर रूमर्स वगैरह चलते हैं तो फिर जीतने के चांसेस कितने हैं, तो 50% के ऊपर हम लोग द रॉक को रखेंगे कि 50% चांसेस है कि जो द रॉक है वो रॉयल रंबल को जीत सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर जिस सुपरस्टार का नाम आता है वो है द रिंग जनरल गुंथर। तो गुंथर के भी काफ़ी अच्छे खासे चांसेस है कि उसका तो एक तो उसका अपना टाइटल डिपेंड भी वो कर सकते हैं रॉयल रंबल के अंदर, लेकिन अगर वो टाइटल डिपेंड करेंगे क्योंकि जो रॉयल रंबल मैच होता है यूजुअली WWE उसको मेन इवेंट में करती है, तो ऐसे में फिर चांसेस अच्छे खासे है कि जो गुंथर है वो रॉयल रंबल मैच में उतरेंगे। और उसके बाद जो जीतने के चांसेस है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उसके जो जीतने के चांसेस है वो 60% मेरे अकॉर्डिंग है कि मैं 60% ही जाऊंगा गुंथर के साथ कि वो अगले साल 2024 का जो रॉयल रंबल है उसके जीतने के चांसेस इतने हैं। तो आप लोग भी अपनी परसेंटेज नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके बाद नंबर 3 पर जिस सुपरस्टार को मैंने रखा हुआ है वो है अभी जो नया नवेला राइजिंग सुपरस्टार है वो है LA नाइट। तो LA नाइट के जीतने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे खासे है, लेकिन वो कन्फर्मली जीतेंगे या नहीं उसके बारे में तो कुछ ही नहीं कह सकते, लेकिन जीतने के चांसेस मैं आप लोगों को बता दूं तो वो है 75%। तो 75% पर हम लोगों ने LA नाइट को रखा हुआ है कि वो जीत सकते हैं रॉयल रंबल को। तो आप लोग भी अपनी नीचे परसेंटेज और विनर्स जो है वो बता देना। इसके बाद नंबर 2 पर जिस सुपरस्टार को मैंने रखा हुआ है वो है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड। तो कोडी रोड के जो चांसेस है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि कोडी रोड भी एक तगड़े कंटेंडर है रॉयल रंबल मैच में जीतने के लिए, जिसके चांसेस मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 90% चांसेस है कि जो कोडी रोड है वो रॉयल रंबल को जीत सकते हैं, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि वो लास्ट 2 में भी बच जाए और वहाँ पर हमें फिर देखने को मिले कि कोई और ही जीते या कोडी रोड ही जीते। तो 90% चांसेस है, 90% मैं कोडी रोड के साथ जाऊंगा कि वो जीतेंगे रॉयल रंबल मैच को। इसके बाद नंबर 1 पर जिस सुपरस्टार का नाम है वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड करंट रिटर्न किया हुआ CM पंक। तो CM पंक का जो रॉयल रंबल मैच को जीतने का चांसेस है वो इन सारों से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके जीतने के चांसेस कितने हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर कोडी रोड जीतेगा तब भी वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेगा, क्योंकि WWE ने पहले से ही प्लान बनाकर रखा हुआ है कि जो भी बंदा रॉयल रंबल को जीतेगा तो वो जाके पेश करेगा सेथ रॉलिंस को उसकी वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए, और जो भी बंदा एलिमिनेशन चैम्बर को जीतेगा वो पेश करेगा रोमन रेंस को उसकी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो ऐसे में फिर कोडी रोड के जीतने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं इसी वजह से। तो CM पंक के चांसेस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अभी ऐसा देखकर लग रहा है कि WWE रेसलमेनिया में प्लान कर रही है CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस। तो ऐसे में CM पंक के चांसेस अच्छे खासे है कि वो रॉयल रंबल जीतेंगे, और उसके जो चांसेस है वो है 99.99%, क्योंकि जो CM पंक है वो अभी अभी अपना रिटर्न किया हुआ है WWE के अंदर 10 सालों बाद। तो ऐसे में WWE के अंदर वो एक हिस्ट्री भी क्रिएट कर लेंगे कि साल 2024 में 27 जनवरी को वो उसको WWE ने रिलीज़ किया था, और साल 2024 27 जनवरी को रॉयल रंबल होने वाला है। तो ऐसे में एक फुल सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और 2024 में 27 जनवरी को अगर वो जीतते हैं तो पूरे 10 साल बाद वो अगर कोई सुपरस्टार आता है वो 10 साल बाद अपना जो WWE के अंदर है वो हिस्ट्री क्रिएट कर देगा कि उन्होंने रिटर्न भी किया और साथ ही में उन्होंने रॉयल रंबल भी जीत ली। तो ऐसे में ये सारे उन सुपरस्टार की लिस्ट है जिसके जीतने के अच्छे खासे चांसेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस CM पंक के हैं। तो आप लोग भी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में इन सारे सुपरस्टार के अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए और ये बताइए कि साल 2024 का जो रॉयल रंबल मैच है वो कौन जीतेगा मेंस का, उसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।